हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 53 है। अगर आप ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रूम में डॉक्टर राजवीर का चेकअप करते हैं। वहाँ पर वैशाली, शर्मा, वीर डॉक्टर राजवीर के पास खड़े हुए हैं। डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाकर राजवीर दिल की धड़कनों को चेक करते हैं। वीर: डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डॉक्टर: अरे नहीं नहीं मिस्टर शेखावत, सब नॉर्मल है। इनफैक्ट राजवीर की हार्ट रेट भी एकदम सही चल रही है। आई डोंट नो हाउ बट इम्प्रेसिव कि राजवीर ने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया है। आप कल तक इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। बस आज इन्हें मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। वीर: थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर और नर्स के जाने के बाद वीर वैशाली को बोलते हैं, वैशाली, मैं राजवीर से 2 मिनट अकेले में बात चाहता हूँ। तुम थोड़ी देर बाहर मेरा इंतज़ार करो। वैशाली यह सुनकर गेट बंद करके बाहर चली जाती हैं, लेकिन गेट के बाहर खड़े होकर उन दोनों की बातें सुनने लगती हैं। वीर: कैसा महसूस कर रहे हो बेटा तुम? ठीक हो ना अब? राजवीर: मैं ठीक हूँ पापा, सॉरी मेरी वजह से आप लोगों को इतना परेशान होना पड़ा। लेकिन पापा, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इसमें किसी की भी गलती नहीं है। वीर: मैंने तो अभी उस लड़की का नाम भी नहीं लिया और तुमने उससे बचाना चालू कर दिया। और बेटा, गलती किसी की भी नहीं है, मेरी है। मैंने ही तुम्हारी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी माँ के जाने के बाद भी मैं बस बिजनेस में ही खोया रहा। इसीलिए राजेश बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे पापा की उम्र हो गई है, प्लीज़ मेरी बात मानो और जल्दी से ठीक होते ही निहारिका से सगाई कर लो। बेटा, निहारिका से अच्छा लाइफ पार्टनर तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ बस तुम अब अपनी लाइफ में खुश रहो। राजवीर: पापा, मैंने हर बार वही किया जो आपके लिए सही है, जो इस कंपनी के लिए सही है। मैंने कभी खुद पर ध्यान नहीं दिया, कभी अपने बारे में नहीं सोचा। लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं मान पाऊँगा पापा। आप मेरी खुशी चाहते हो ना, तो मुझे पता है कि मेरी खुशी अब किस में है। दूसरी ओर परी एक बड़े बैग में अपने सारे कपड़े और सामान जमा रही थी। चीनू: एक बार और सोच लो राजकुमारी, यह गलत हो रहा है। अगर हम यहाँ से चले गए तो हम कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। परी: मैंने सोच लिया है चीनू, राजवीर की जान जाते जाते बची है, सिर्फ मेरी वजह से। अगर मुझे यहाँ रहना पड़े ज़िंदगी भर तो मैं रहूँगी, लेकिन मेरी वजह से किसी निर्दोष की जान जाए, यह मुझे मंजूर नहीं। हमारे लिए वह हीरा किसी की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चीनू: लेकिन राजकुमारी, तुम्हें इतनी देर में शर्मिला परी के कुछ कपड़े लेकर कमरे में आती हैं। परी शर्मिला के हाथ से कपड़ों को लेकर बैग में जमाने लगती हैं। शर्मिला परी का हाथ पकड़कर, मत जाओ परी, प्लीज़, मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना। परी: प्लीज़ शर्मिला जी, मुझे मत रोकिए, मेरा यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है। शर्मिला: अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन राजवीर का क्या होगा, इस बारे में सोचा तुमने? परी: मेरे यहाँ से चले जाने से राजवीर खुश ही रहेगा। तभी रोहन वहाँ आ जाता है। रोहन: यह सब क्या कर रही हो परी तुम? शर्मिला: अरे रोहन, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब तुम ही समझाओ इसे, मेरी तो कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं है यह लड़की। परी: प्लीज़ रोहन, कुछ मत बोलना, मेरा यहाँ से जाना ही सबके लिए सही रहेगा। तुम जानते हो मेरी वजह से राजवीर। रोहन: बस परी, अपने आप को दोष देना बंद करो। तुमसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ, वह सब गलती से हो गया और तुम्हें इस बात का पछतावा है। और भाई अब बिल्कुल ठीक है। परी: नहीं रोहन, अगर एक मुसीबत ख़त्म हो गई तो दूसरी भी आएंगी, मुझे पता है। और मैं नहीं चाहती
मेरी वजह से फिर किसी को चोट पहुँचे, इसीलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। रोहन, ठीक है, तुम्हें जाना है ना, जाओ। यहाँ से तुम मेरे भाई की वजह से जा रही हो ना, और तुम्हारी अपनी मर्जी भी है तो ठीक है, लेकिन इन सब में तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी सी भी जगह नहीं है? बोलो परी, मैं अपनी सबसे प्यारी दोस्त को नहीं खोना चाहता। रोहन की यह बात सुनते ही परी के कदम वहीं रुक जाते हैं। परी, प्लीज़ रोहन, मेरे पास तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं है, बस मेरा जाना तय है। हालांकि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं रुक सकती, इसलिए बेहतर होगा तुम यहाँ से अभी चले जाओ। परी की बात सुनते ही रोहन गुस्से से कमरे का गेट जोर से बंद करते हुए वहाँ से चला जाता है। रोहन के जाते ही परी बेड पर बैठकर एक लंबी सांस लेती है। परी, मुझे माफ़ कर देना रोहन, मैंने इस तरीके से तुमसे बात करी, लेकिन सबके लिए यही अच्छा होगा। निहारिका राजेश से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती हैं। हॉस्पिटल के बाहर उसे वीर मिल जाते हैं, जो कि उस वक्त अपनी गाड़ी में बैठे हुए रहते हैं। वीर निहारिका को आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाते हैं। निहारिका, हेलो अंकल। वीर, हेलो बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, गाड़ी में आकर बैठो। वीर की बात सुनकर निहारिका गेट खोलकर गाड़ी में बैठती हैं। निहारिका, हाँ अंकल बोलिए, मैं बस राजेश से मिलने ही जा रही थी। वीर, हाँ मुझे पता है बेटा, लेकिन मेरी बात मानो तो तुम अभी राजेश से मिलने अंदर मत जाओ। निहारिका वीर की यह बात सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती हैं और वीर को बोलती हैं, क्या हुआ अंकल, राजवीर ने कुछ बोला क्या? वीर, राजवीर ने कुछ बोला या नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यह है कि मैं तुम्हें अपनी बहू मान चुका हूँ। राजवीर के बोलने या ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजवीर को सुबह होश आया ही है, इस वक्त वह थोड़ा परेशान है, उसे थोड़ी देर अकेले रहने की ज़रूरत है। तुम अभी उससे ना मिलो, यही बेहतर होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं राजवीर को मना लूँगा। निहारिका, मुझे आप पर पूरा भरोसा है अंकल, अब जो भी करेंगे अच्छा ही होगा, लेकिन मुझे राजवीर पर भी विश्वास है, चाहे देर सवेरे वह मेरे पास ही आएगा। जब वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो मैं खुद उससे इस बारे में बात करूँगी। मैं चलती हूँ अंकल, आप अपना ध्यान रखना। वीर निहारिका के सर पर आशीष भरा हाथ फेरते हैं। थैंक यू बेटा, सिचुएशन को समझने और संभालने के लिए। तुम भी ध्यान से घर जाना। इतना बोलकर वीर वहाँ से चले जाते हैं और निहारिका भी अपने घर के लिए चली जाती हैं। हॉस्पिटल के रूम में राजवीर अपने फ़ोन में परी के नंबर को बार बार देख रहा होता है। जब उसे रहा नहीं जाता तो वह सुमित को आवाज़ लगाता है। उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर शर्मा अंदर आते हैं। डॉक्टर शर्मा, सुमित यहाँ नहीं है, वह ऑफिस के काम से बाहर गया है। राजवीर परेशान होती हुए बोलता है, आज का पूरा दिन निकल गया, शाम निकल गई, रात होने को आई है, लेकिन कोई मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? डॉक्टर शर्मा, अरे कैसी बात कर रहे हो? हे भगवान, कहीं तुम्हें दिखना तो बंद नहीं हो गया राजवीर? अच्छे से देखो, मैं आया हूँ ना तुमसे मिलने, तुम्हारा हालचाल पूछने। इस बात पर राजवीर गौर का डॉक्टर शर्मा को देखता है। डॉक्टर शर्मा, अच्छा ठीक है, गुस्से से क्यों देख रहे हो, मजाक कर रहा हूँ। दरअसल तुम्हारे हॉस्पिटल में रहने की बात को हमने प्राइवेट रखा है ताकि तुम्हें कंपनी और मीडिया से दूर रख सके, इसलिए कोई और तुमसे मिलने नहीं आया। राजे, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डॉक्टर शर्मा, हाँ पता है, मैं बस थोड़ी मस्ती कर रहा था तुम्हारे साथ। परी तुमसे मिलने नहीं आई, तुम छोड़ो ये सब बातें, चलो ये फ्रेश जूस पी लो। राजवीर उनकी बातों को इग्नोर करके फाइनली परी को फ़ोन लगा ही देता है। 1-2 दिन जाने के बाद परी राजवीर का फ़ोन उठा लेती है। परी, हेलो,
राजवीर, हेलो परी, कहाँ हो तुम अभी? परी, मैं अभी घर पर हूँ। कहो, कैसे इतनी रात को मुझे फ़ोन किया? कुछ काम है? राजवीर, हाँ हाँ, मुझे तुमसे कुछ काम है। परी, हाँ बोलो। राजवीर, हाँ वो मैं मतलब तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? आज। परी, क्यों? राजवीर, अरे हद है यार, सॉरी, मेरा मतलब है कि मैं हॉस्पिटल में तुम्हारी वजह से हूँ ना, इतना खर्चा भी हो गया है। यह बात सुनकर डॉक्टर शर्मा हैरानी से राजवीर को देखते हैं और उसे धीरे से इशारों में बोलते हैं, तुम पागल हो? क्या बोले जा रहे हो? राजवीर भी फोन पर हाथ रखकर धीरे से उन्हें बोलता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलूं, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। डॉक्टर शर्मा धीरे से हंसते हुए बोलते हैं, अपने दिल की बात बोलने में तुम अभी भी छोटे बच्चों की तरह घबराते हो। परी, ठीक है, वैसे भी तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत पैसे दिए हैं, उसमें से थोड़े मेरे पास बच्चे रखे हैं। कल तुम्हें शर्मिला जी पैसे दे देंगी। और हाँ, रात बहुत हो गई है तो मुझे नींद आ रही है। राजीव, अरे परी रुको, फ़ोन मत काटना, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, इतना सीरियस क्यों हो रही हो? परी, जब तुम मुझे यहाँ लेकर आई तो किसी ने तुम्हें कुछ बोला था क्या? पापा ने तुम्हें डांटा था क्या? परी, नहीं तो किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला, मैं बस तुम्हें वहाँ लेकर आई थी और डॉक्टर के आने के बाद तुम्हें वहाँ से उसी टाइम चली गई थी। राजे, तो तुम मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आई? चलो कोई बात नहीं, अब आ जाओ। दरअसल मैं तुमसे हमारे रिश्ते के परी। राजवीर, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है, प्लीज़ दोबारा फ़ोन मत करना, बाय। राजवीर, अरे फ़ोन काट दिया, मेरा फ़ोन काट दिया। आखिर चलता क्या है इस लड़के के दिमाग में, समझ ही नहीं आता। डॉक्टर शर्मा, क्या हुआ, क्या बोला परी ने? राजवीर, परी ने मुझसे मिलने से मना कर दिया, वह एक बार मुझे देखने तक नहीं आई हॉस्पिटल में। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर शर्मा, यह तो झूठ है। राजवीर, क्या मतलब? डॉक्टर शर्मा, मतलब यह कि परी तुमसे मिलने आई थी। दरअसल जब मैं रात को तुम्हारे पास आया था तो मैंने परी को यहाँ से जाते हुए देखा था। रोहन उसे सहारा देकर बाहर लेकर जा रहा था और वह बहुत कमज़ोर भी लग रही थी। राजीव, तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? आखिर ये मुझसे मिलने से मना क्यों कर रही हैं? आप मेरा एक काम करेंगे? डॉक्टर शर्मा, हाँ बोलो। राजवीर, कल अपना नाम लेकर परी को प्लीज़ एक बार यहाँ बुलाना, मुझे उससे बात करनी है। डॉक्टर शर्मा, ओके। वैसे रात बहुत हो गई है, अब तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए, तुम सो जाओ, मैं बाहर हूँ, कोई भी ज़रूरत हो मुझे आवाज़ लगा लेना। राजवीर, ओके।